आज सुबह करीब 4 बजे अंधेरी से बांद्रा की ओर जा रही एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अचानक सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटते हुए दूसरे लेन में जा गिरी। हालांकि सेफ्टी एयरबैग के कारण कार चालक की जान बच गई, लेकिन उसे मामूली चोटें आई हैं। वकोला पुलिस और अन्य राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत बीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि डिवाइडर की मरम्मत पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन यहां पर कोई चेतावनी बोर्ड या सिग्नल या सुरक्षा अवरोधक नहीं लगाए गए थे। स्थानीय वोला और कैब चालकों का कहना है कि इसी लापरवाही के चलते यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हुई बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सफलता को त्रिलोकपुर पुलिस और जनपद एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस ने फील्डिंग लगाकर और सुराग के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी किया और उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 नगद और चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह गिरोह एक टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इनके खिलाफ सिद्धार्थनगर सहित आसपास के जिलों में कई मामले दर्ज हैं। अभी आप मुलजिम पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी। खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहां कुछ घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसके क्रम में हमने एसओजी की सर्विलेंस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी। और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी। और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों की आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं और शायद कोई फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों का नाम है शिव कुमार उर्फ बड़कन पत्थरकट, पुत्र लाल पत्थरकट, रहने वाले हैं थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के, उम्र 35 वर्ष है। दूसरे हैं केशव राम उर्फ लंपट पत्थरकट, पुत्र मेवालाल, ये भी तुलसीपुर सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, उम्र 40 वर्ष। तीसरा है ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश पत्थरकट, उम्र 28 वर्ष, ये भी तुलसीपुर बलरामपुर से है। चौथा राकेश पत्थरकट, पुत्र किशोरी, उम्र 25 साल। और पांचवा है बूढ़े पत्थरकट, उम्र 38 साल, पुत्र दुखी, और ये भी रहने वाले जनपद गोंडा थाना खरगूपुर क्षेत्र के हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम कई समय से गैंग बना के चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई बंद घर या कोई दुकान ऐसी मिलती है जिसकी हम दिन में रखी कर लेते हैं और फिर खेतों में छुप के अपने औजारों के माध्यम से चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो चोरी का सामान है उसको नेपाल में जाके बेच देते हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इसमें कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें 1 मंगलसूत्र, 6 नथिया, 6 नाक की कील, 11 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी कंगन, 24 जोड़ी बिछुआ, 3 जोड़ी बाली, ये ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपये नकद मिला है। और जो चोरी के लिए सामान इस्तेमाल करते थे, जिसमें 1 सब्बल, 1 पाइप, 1 रस्सी है, हथौड़ी है और पेचकस भी इनके पास बरामद हुआ है। और इस गिरफ्तारी पे जब हमने आगे की मिलान किया है तो इसमें 2 मुकदमे हैं हमारे थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के, 106/25 जो 3 जुलाई की घटना है, दूसरा 109/25 जो 8 जुलाई की घटना है। इन दोनों घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है। और इस गुड वर्क के लिए संयुक्त जो टीम थी एसओजी की और थाने की, उसके दोनों के लिए 20,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जाए। सर, जो पकड़े गए हैं क्या इनके ऊपर कोई पहले से अपराधी रिकॉर्ड है? इसमें जो शिव कुमार हैं, ये जो 2 मुकदमे हैं, इनके अलावा मैं बता दूं, शिव कुमार के ऊपर 3 मुकदमे पहले से, केशव राम के ऊपर 1 मुकदमा, ओम प्रकाश के ऊपर 6 मुकदमे,
और राकेश के ऊपर 3 मुकदमे पहले से आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जिसमें आबकारी के, चोरी के और दूसरी तमाम घटनाओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में जनता की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान भूमि विवाद, आवास योजना और बिजली संबंधित मामलों की संख्या सबसे अधिक रही। कई मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज शासन का निर्देश के क्रम पे संपूर्ण समाधान दिवस तहसील डुमरियागंज में आयोजित किया गया है और ये संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से 86 प्रकरण मेरे सामने आया। उसमें 5 प्रकरण पर मौके पर निस्तारण किया गया और शेष 81 प्रकरणों पर निस्तारण करने के लिए राजस्व विभाग और संबंधित विभाग का निर्देशित किया गया। जितने मामले आज आए उसमें से कौन सा ऐसा मामला रहा जिसका निस्तारण मौके पर होगा? देखिए, ऐसे प्रकरण है जिसमें जो वरासत का दर्ज होना है और साथ में जो हिस्सा गलत है, वो प्रकरण ऐसे प्रकरण है जो तहसील स्तर से निस्तारण हो सकती है। वो 5 प्रकरण निस्तारण किया गया। बाकी जो शेष में 81 प्रकरण है वो भूमि विवाद से संबंधित और कुछ बिजली विभाग से संबंधित और आवास से संबंधित और शौचालय से संबंधित और विकास विभाग का और बिजली विभाग का और राजस्व विभाग का निर्देशित किया गया है। इन लोग टीम गठित करके मौके पे जाकर सेवहारा के नूरपुर मार्ग स्थित ठाठ चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पर उसके ही पति ने सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि घायल महिला बबीता आज शाम सीओ ऑफिस धामपुर में मेट्रो रिक्शा से अपने गांव हरौली लौट रही थी। तभी उसके पति राजवीर निवासी कासमाबाद ने पीछे से उसे ठाठ चौराहे पर रोककर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बबीता और राजवीर ने करीब 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों के 2 बच्चे भी थे, लेकिन राजवीर की शराब की लत के चलते घरेलू कलह बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि शराब के लिए उसने अपना घर तक बेच दिया, जिससे बबीता और बच्चों को सड़क पर आना पड़ा। घरेलू विवाद के चलते मामला कोर्ट में चल रहा था। बबीता उसी के संबंध में बयान देने धामपुर गई थी। मामले के बाद राजवीर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घायल बबीता को तत्काल CIC ले जाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़िता के भाई गौरव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। क्या मामला है जो आप यहाँ पे हैं? मेरा नाम बबीता है। मैं लड़की हरौली की हूँ, कासमाबाद की बहू हूँ। मैं गई थी शिवारे थाने में। पहले थाने में पहुँची हूँ, तो थाने वालों ने कहा धामपुर जाओ CO के पास में। तो CO ने कहा ऐसे चलो तुम हम कुछ करेंगे। तो हम आ रहे थे धामपुर की तरफ से, आ रहे थे शिवारे की तरफ को। हम मेट्रो में बैठे हैं, ठाठ चौराहे पे इसने मुझे रोका मेट्रो को और इसमें मैंने इसने मुझे चप्पू से बहुत घायल कर चुका है और कर लिए परसों के टाइम पर। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ठीक। और इसने परसों भी मेरे पे फायरिंग करी है। ठीक है। हाँ भैया, क्या मामला और क्या घटना हुई है ठाठ चौराहे पर? जी, मेरी बहन बबीता, जिसका नाम है बबीता, ये जो CO साहब के यहाँ से आ रही थी और जो इसके हस्बैंड ने वहाँ से आके इस पर चप्पू से वार करे हैं कहीं। तो CO साहब के यहाँ से आ रही थी, अपनी सुनवाई के लिए गई थी, तो उसने आगे यहाँ से उसके चप्पू से मारा है कई बार। कौन से गाँव के हैं? जी, मैं अकबरपुर आसा और करौली से हूँ। अच्छा जी। ये शादी कहाँ हुई है? शादी जी, ये उससे शादी तो यानी कि हुई थी इसकी, और जो है ये पीछा खड़ इसका ये इसने जो है उसके राजवीर कासमाबाद का रहने वाला है और इसने जो है परसों फायरिंग भी की है
चांदपुर श्याऊ में, जहाँ मैं सुबह इसको लिवा के लाया था और वहाँ सबने कहा भी कि इसने फायरिंग भी करी है। क्या बच्चे हैं आपकी बहन के? इस पे 2 लड़कियां हैं, एक वो रखता था और एक ही रखती है, छोटी है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई क्या सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। 6 महीने से ये इसने हाई कोर्ट से भी उस पर कोर्ट डाल रखा है और यहाँ थाने में भी अभी पीछे इस पर मारपीट करी थी, तो उसने जो है वहाँ भी कपड़े वपड़े देख आई थी, तो उस पर उसको ऐसी कहा गया है कि खाली ये ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं कर रही। वहाँ खून से लगकर कपड़े थाने में देख आई है। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कुछ नहीं कहा सर, बिल्कुल भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सब कागज जिसके घर पर रखे हैं, जो 6 महीने से रिपोर्ट पर रिपोर्ट करो जा रही है। ठीक है जी।